हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच मैं आज फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो 67th बीपीएससी और बीपीएससी की जो अपकमिंग वैकेंसी है हेडमास्टर हेड टीचर, जिसकी वैकेंसी शायद बीपीएससी के द्वारा इस मंथ के अंत में या अगले मंथ के शुरुआत में निकाल दी जाएगी। दोस्तों तो डेफिनेटली इन दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों, और ध्यान से इस टॉपिक को अंत तक आप देखिए। टॉपिक है दोस्तों जिस टॉपिक पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं वह है गवर्नर राज्यपाल। और इससे अनेक क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब हम बीपीएससी की बात करते हैं। तो इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सोल्व करने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको शायद किसी तरह का गवर्नर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको कोई भी संशय नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बांटा है। दोस्तों फर्स्ट पार्ट मैं आज आपके बीच में लेकर के आया हूँ और नेक्स्ट पार्ट मैं अगले दिन लेकर के आऊँगा, क्योंकि गवर्नर एक ब्रॉड चैप्टर है, इसलिए इसे दो भागों में बांटना मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि एक वीडियो के साथ मैं आपके साथ आता तो लगभग 1 घंटे का वीडियो होता और उससे आप शायद उतनी ज़्यादा आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, आप उतना समय दे नहीं पाते, इसलिए मैंने इसे दो भागों में बांटा है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग गवर्नर के परिचय को जान लें कि गवर्नर होता कौन है, और उसके बारे में हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसा कि आपको मालूम है कि संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसमें जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसमें उसका जो शासन होता है उसका प्रमुख कौन होता है, तो वो है राज्यपाल। दोस्तों राज्य के मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है राज्यपाल। जैसा मंत्री परिषद कहता है उसी तरह का उसका कार्य होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यपाल राज्य में लगभग कंडीशन सेम है। कुछ मायने में राष्ट्रपति राज्यपाल से श्रेष्ठ है क्योंकि वो पूरे देश के प्रमुख होते हैं। तो देखिए कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है और ऐसे मामलों में वह मंत्री परिषद के सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 153 से 162 तक राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन किया गया है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस लगातार आते हैं। तो पहला आप ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 157, आर्टिकल 157, इसके अंतर्गत राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। और इसमें दोस्तों पहला जो है कि किसी भी चीज़ के लिए क्या होता है, और उस राज्यपाल के लिए भी वही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष से नीचे नहीं, 35 वर्ष या 35 वर्ष से ऊपर वही राज्यपाल बन सकता है। उसके बाद है सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो, यानी कि वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्य के नियंत्रण के अधीन किसी भी सार्वजनिक उपक्रम, जैसे कोई भी सार्वजनिक उपक्रम कहने का मतलब कि वो कोई सरकारी नौकरी में ना हो या सरकार के कोई विशेष कार्य में संलग्न ना हो, तो ऐसे पद पर ना हो।
नंबर 4 है दोस्तों, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। नंबर 5, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित ना हो दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होगा वो तो किसी पद के लायक नहीं रहेगा। तो ये 5 जो अब मैं आपको राज्यपाल की योग्यताएं बताया दोस्तों, इससे अनेक क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद इसको तैयार कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। तो संविधान के अनुसार दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष फिक्स हो गया, उनका कार्यकाल अनुच्छेद यानी आर्टिकल 156 के अंतर्गत राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर निर्भर करता है। यानी कि प्रसन्नता से क्या तात्पर्य है कि उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, ना कि किसी महाभियोग या अन्य के द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक व्यवहारिक रूप से राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में यह प्रथा भी बन गई थी दोस्तों, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, किसी महाभियोग द्वारा और किसी अन्य विधि से हटाया नहीं जा सकता। यह है राज्यपाल की नियुक्ति का पूरा ब्यौरा दोस्तों। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा था कि संबंध में क्या प्रथा बन गई थी, तो देखिए, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, जब आपको सरकारी आयोग से की जो सिफारिश है उसके बारे में बताऊंगा तो ये बातें आई हैं। दूसरा एक और क्या प्रथा कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, यह दोनों प्रथा जो है ना 1950 से 1967 तक अपनाई गई, लेकिन 1967 के चुनाव में जब कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ तब दूसरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। पहला तो रहा, लेकिन दूसरी प्रथा, पहला कौन सी प्रथा कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी, ये रह गया। लेकिन दूसरी प्रथा दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया गया, इसे दरकिनार कर दिया गया और ये सब प्रथा समाप्त हो गई और मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किए बिना राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी और इसी से राज्यपाल का पद भी थोड़ा विवादास्पद होने लगा दोस्तों। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं कि राज्यपाल के संबंध में सरकारी आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज को आप नोट कीजिए। देखिए, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को जिस राज्य में नियुक्त किया जाना है उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तथा राज्य की राजनीति में रुचि उसे नहीं रखनी चाहिए। ये बातें मैंने अभी आपको बताया, जो प्रथा लगातार चलती आ रही है। दूसरा, उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सामान्य रूप से या विशेष रूप से नियुक्त किए जाने से पहले राजनीति में सक्रिय रूप से भाग न ले रहा हो, यानी इसके पहले उसे राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं होनी चाहिए, जो आजकल इसे भी दरकिनार किया जा रहा है। किसी को भी उठा करके और कहीं का राज्यपाल बना दिया जा सके, उससे अगर किसी राजनीतिक सक्रियता है तो उससे उसे इस्तीफा दिलवा दिया जाता है और फिर उस दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। तो राज्यपाल का चयन करते समय ये जो सिफारिश थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो सरकारी आयोग ने की कि राज्यपाल का चयन करते समय अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को समुचित अवसर दिए जाते हैं। उसके बाद है कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करते समय राज्य के मुख्यमंत्री
से प्रभावी सलाह लेने की प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। जो मैंने अभी आपको बताया कि 1950 से 1967, 1950 से 1967 तक ये चीज़ था, लेकिन उसके बाद इसे दरकिनार कर दिया गया, इसे समझिए खत्म कर दिया गया। ये सरकारिया आयोग की सिफारिश थी दोस्तों। उसके बाद है कि किसी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे किसी राज्य के राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य हो, जिसमें शासन किसी दल का, यहाँ दल है, दल द्वारा चलाया जा रहा हो। मतलब कहने का मतलब कि अगर आपके यहाँ कोई सेम पार्टी है, जैसे केंद्र में अगर जिसकी सरकार है और राज्य में भी अगर उसकी सरकार है, तो वहाँ सेम दल के राज्यपाल की, गवर्नर की नियुक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे शासन प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न होती है। इसे भी कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है दोस्तों। यदि राजनीतिक कारणों से किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था टूट रही हो, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों, कि यदि राजनीतिक कारणों से किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था टूट रही हो तो राज्यपाल को यह देखना चाहिए कि उस राज्य में विधानसभा में बहुमत वाली सरकार का गठन हो। उसके बाद यदि नीति संबंधी किसी प्रश्न पर राज्य की सरकार दोस्तों विधानसभा में पराजित हो जाती है, मान लीजिए कि वो किसी टॉपिक पर ऐसा नीति संबंधी किसी प्रश्न है और उस पर वोटिंग हो जाता है और उसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो पराजित हो जाती है, तो शीघ्र चुनाव, तो इसमें क्या होता है, सरकार गिर जाती है। और गिरने की स्थिति में क्या होता है, शीघ्र चुनाव कराए जा सकने की स्थिति में राज्यपाल को चुनाव तक पूरे मंत्रिमंडल की कार्यकारी सरकार के रूप में कार्य करते रहने देना चाहिए। इसकी बात कही गई थी। यानी कि कार्यकारी सत्ता के रूप में, कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में, कार्यकारी मंत्रिपरिषद के रूप में उसे काम करने देना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, यदि सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को सबसे बड़े विरोधी दल को सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए और उसे विधानसभा में बहुमत हासिल करने का निर्देश देना चाहिए, जो हर समय होता है, आज भी होता है, इसका फॉलो किया जाता है। यदि सबसे बड़ा दल सरकार गठन करने की स्थिति में ना हो तब यह स्थिति हो। उसके बाद राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना चाहिए जब इस तरह का कंडीशन बन जाता है।